जिन प्यारे बच्चों, तो देखिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो किसके विषय में बात करेंगे। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला, यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इसको हिंदी में बोल दें तो बीजगणित सूत्र, है ना। ठीक है, देखिए यह जो है ना, ये आपका क्लास 6 से क्लास 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहाँ से? क्लास जो 6 है ना, क्लास कितना है 6 से कहाँ तक 10 तक, है ना। ये आपको बहुत ज़रूरी ही है ना। क्लास 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत हद से ज़रूरी, है ना। क्लास 6 से ये स्टार्ट हो जाता है और क्लास 10 तक ये लगातार चलते रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बात बता दें आपको, इसमें कितने फार्मूला होते हैं, है ना। इसमें आपके ऊपर है से आप इसमें कितने फार्मूला समझ और बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हमने प्रश्न लिख रहे हैं आपके लिए कि देखिए a + b का होल स्क्वायर। कौन? a + b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है जी? इसका आपका फार्मूला हो जाएगा a² + 2ab + b², है ना। ये तो सबको मालूम है ना, लेकिन मैं इसका दूसरा भी फार्मूला लिख दूंगा। कौन फार्मूला लिख दूंगा? दूसरा फार्मूला। बताइए हम इसका दूसरा फार्मूला क्या लिख सकते हैं? आप इसका फार्मूला लिखिएगा, पहले क्वेश्चन तो लिखिए ना, a + b का होल स्क्वायर। इसका दूसरा फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होगा? इसका दूसरा फार्मूला हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर + 4ab। अब देखिए तो ये बात कैसे हो रहा है सही, है ना। यदि आप इस बात को सही करना चाहते थे, है ना, देखिए हम आपको इसको सही भी करा देते। देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे क्या लिखा है? a + b का होल स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन ये नहीं था, यहाँ a + b का होल स्क्वायर जो है वह कैसे आएगा? तो a - b का होल स्क्वायर + 4ab, है ना। देखिए जब आपको हमने एक बात बता रहे हैं, पहले बताइए आपको a - b का होल स्क्वायर मालूम है? नहीं ना मालूम है। चलिए पहले हम लोग थोड़े उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ तीसरा नंबर पहले फार्मूला हमको लिख लेने दीजिए, इसके बाद हम उनका साबित करके बता देंगे। ठीक है, बताइए तीसरा नंबर फार्मूला क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर। बताइए तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका फार्मूला a² - 2ab + b²। चलिए अब तो आप साबित कर सकते हैं ना, क्योंकि अब आप हमने फार्मूला भी बता दिया। अब देखिए अब साबित कैसे होगा, बताइए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a - b का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है? a² - 2ab + b², है ना। प्लस कितना ab? 4ab है, तो यहाँ पर लिखिए कौन ab? 4ab। ठीक है, अब देखिए जी यहाँ सबसे पहले ये बताइए कि a² वाला कितना है? तो a² वाला इसमें तो अकेले है, यहाँ a², यहाँ पर b² है ना। हमने आपसे क्या पूछे? a² वाला, तो a² वाला ये अकेले है। फिर बताइए यहाँ पर 2ab वाला क्या है? वो ab वाला, तो ab वाला एगो यहाँ पर है और एगो यहाँ पर, है ना। तो बताइए 4ab में से 2ab घटेगा तो कितना ab आएगा? 10 + 4ab, सॉरी + 2ab। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि 4ab प्लस में और 2ab कितना है? माइनस में, है ना। तो ज़्यादा तो 4 है ना, ज़्यादा 4 है ना। तो 4 के किसी भी संख्या का उसका चिन्ह कहाँ रहता है? आगे के पीछे। तो किसी भी संख्या का उसका चिन्ह कहाँ होता है? पीछे रहता है। कहाँ होता है? पीछे होता है। बताइए तो 4ab तो प्लस में है आपका और 2ab कथी में? माइनस में। तो बताइए 4 में से 2 घटेगा तो 2 नो आएगा, तो सबको मालूम है, लेकिन चिन्ह कथी होगा? प्लस का होगा। फिर बताइए b² वाला कितना है? तो b² वाला आपका अकेले है, यहाँ लिखिए b²। है बात समझ? देखिए फिर हमने आपको वह जो फार्मूला लिखे थे कि a + b का होल स्क्वायर, आपको प्रूफ हो गया। ये बात मिल गया ना। बताइए इसका आप फार्मूला कितना अब याद रख सकते हैं? तो आपको इसमें फार्मूला याद रखना होगा 2, है ना। कौन? एक a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², और एक क्या याद रखिएगा? से a + b का एक और फार्मूला आया गया नया, से a - b का होल स्क्वायर और प्लस कौन ab? 4ab, है ना। आपको इसको भी याद रखना होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, और इसमें इसका भी क्या दूसरे फार्मूला आप रखे हैं? तो हाँ रखें बिल्कुल। आइए ना हम आपको देते हैं a - b का होल स्क्वायर का दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर और -4ab। अब देखिए यहाँ का जो रिलेशन है सिर्फ यहीं पर ही सेम चलेगा, है ना। दोनों में सेम है कि नहीं, है ना। जब माइनस का पूछ रहे हैं तो प्लस लगा रहे हैं और 4 के साथ में माइनस कर दे रहे हैं। जब प्लस का पूछ रहे हैं तो इसमें माइनस और 4ab के साथ में क्या लगता है? प्लस लगा दे। अब देखिए अब इसको जब सिद्ध करेंगे तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे आपको, है ना। तो देखिए आपको a + b का होल स्क्वायर मालूम है ना, मालूम है हमको क्या होता है? a² + 2ab + b²। लिखिए यहाँ पर a² + 2ab प्लस कौन स्क्वायर? b²। माइनस कौन है? b है, 4ab है, माइनस में लिखिए 4ab। अब देखिए यहाँ पर a² वाला तो ये तो अकेले है ना, a² लिखते। फिर यहाँ पर बोले 2ab वाला क्या एगो है? तो 2ab एगो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, है ना। तो ये 2ab में से 4ab घटेगा तो कितना ab आएगा? तो 2ab आएगा। अभी हमने प्लस माइनस नहीं लिखे। अब देखिए अब आपसे पूछेंगे कि यहाँ प्लस हुआ कि माइनस हुआ। बताइए 4 में से 2 घटाना है तो सबको मालूम है कि 2 आएगा, लेकिन बताइए
ज़्यादा कौन है, 4 है कि ज़्यादा 2 है, तो ज़्यादा ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहा है संख्या में 4, ठीक है ना। जब 4 ज़्यादा है तो इसके पीछे चिन्ह कर दिए प्लस की माइनस है, तो माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस होगा ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब बी स्क्वायर अकेले तो लिखिए बी स्क्वायर को। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का 2 फार्मूला आया, और दोनों आपका देखिए दोनों सिद्ध हो गया, हाँ दोनों सेम ही चलेगा, यानी दोनों फार्मूला आपको क्या है, राइट है ना। तो आप लोग इसको दोनों भी याद रखिएगा। अब देखिए नंबर 5 की ओर देखिए, नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसका वर्ड फार्मूला, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। चाहे एक और इसका फार्मूला होता है ए वाला, है ना, एक और दूसरा फार्मूला बता देते हैं कि ए माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। जब यहाँ पर प्लस लगे तो यहाँ पर माइनस, जब यहाँ पर माइनस लगे तो यहाँ पर क्या दीजिए 2ab के साथ में प्लस, है ना। इतना बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना की ओर, 6 की ओर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो बोलेगा ना, यहाँ पर ऐसे लिखिए बात को, से ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या बात सबको मालूम है, हाँ सबको मालूम है, घर घर मालूम है बच्चा को। क्या होता है ए क्यूब, है ना, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और क्या होगा प्लस में बी क्यूब, है ना। इतना बात को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बोलिए, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा, है ना। देखिए तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और माइनस में कौन क्यूब, बी क्यूब, है ना। इतना बात याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए क्यूब माइनस में कौन क्यूब, बी क्यूब, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या चलेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कौन स्क्वायर, बी स्क्वायर, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ए क्यूब प्लस कौन क्यूब, बी क्यूब, है ना। जब यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में दीजिए, है ना। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है बात ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना की ओर, 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी का कौन क्यूब होल स्क्वायर बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, है ना। यदि हम सब में माइनस लगा दें, यदि हम कहाँ लगा दें, सब में माइनस लगा दें, फिर पूछिए आपसे फॉर्मूला, अब बताइए। तो सब में पहले प्लस लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कौन स्क्वायर, सी स्क्वायर, है ना। फिर देखिए इसके बाद में क्या करना है, माइनस 2ab, सिर्फ खाली बीच में प्लस देना है, बीच में प्लस देना है, बाकी दोनों ओर ही क्या देना है, माइनस ही देना है। 2c चाहे 2ac बोलिए इसको, है ना, 2ca बोलिए इसको या 2ac बोलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना की ओर, 12 की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब हो गया है, नहीं ना हुआ अभी, होल क्यूब लिखिए अब, है ना। तो इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3bc प्लस 3c, है ना। अब देखिए बात, एक यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 10 और 12 दोनों सेम ही है ना। यहाँ पर जब पावर 2 है तो सब में 2 आया है ना। यहाँ पावर भी 2 और इसमें भी कितना 2 आ गया है ना। जब पावर जब 3 था तो यहाँ पावर भी 3 और साथ में जो आधार है यहाँ पर भी जो क्या है ए बी बी सी के साथ में क्या लगे 3 लगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस कौन क्यू है, सी क्यू है, कौन क्यू है, सी क्यू, सब में 3 3 3 है ना। यहाँ पर 3 कॉमन कीजिए, अब बोलिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस कौन है, सॉरी सी है ना। इसको भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ भी आपका कॉमन हो सकता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना रहेगा, सब में से 2 2 है ना, तो 2 कॉमन कर लीजिए ऐसे, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना। ऐसे सेम माने इसका भी प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं और याद भी इसको कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 बोलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस कौन है बी सी, 3ab, इसका बोले फॉर्मूला, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। आज देखिए सब में माइनस, माइनस ए बी माइनस बी सी, यहाँ पर माइनस है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, क्या दिखाई दे रहा है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना की ओर, 14 की ओर।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसका भी दूसरा फॉर्मूला होता है ना, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो गया। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम है, 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, यहाँ बोलिए 3abc, क्या बोलिए 3abc। और 3abc कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा तब, है ना। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आएगा तो क्या होगा 0, है ना। तब जाके आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 आने वाला है ना। तो बोलिए आप लोग को ये प्रश्न कैसा लगा, ये जो सेक्शन था ये कैसा लगा, मस्त लगा ना। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए क्या इसमें और कुछ चाहिए आपको फार्मूला में, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर, और आप लोग इसको खूब दबाकर शेयर कीजिए, ताकि ये जो भी दोस्त है आपको नहीं पढ़े हैं और ये फार्मूला इनको नहीं मालूम है, लेकिन उनके पास ये फार्मूला पहुँच सके। ठीक है ना।